तेहरान के पुनाक में रात भर प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर जमा हो गए। लोगों ने विरोध में आतिशबाजी की है। ये देखिए आप तस्वीरें आपको एक और हम दिखा रहे हैं। खामनेई के खिलाफ विरोध कैसे बढ़ गया है। खामनेई शासन के खिलाफ नारेबाजी। तो तेहरान में आज भी उग्र प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि देर रात प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। इंटरनेट सेवा बंद है। इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। जगह जगह तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। 31 प्रांतों में ऐसे ही हालात है जहां सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर तेहरान के अंदीशे इलाके से खबर है, जहां पर प्रदर्शन हुआ है। इस्लामी शासन के विरोध में सभा हुई है। आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हुई है। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ईरान के मशहद में रात भर प्रदर्शन जारी रहा। पहलवी शासन का झंडा लहराया गया। पहलवी शासन के समर्थन में नारेबाजी हुई। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर इकट्ठा दिखाई दिए। खामनेई शासन के विरोध में नारेबाजी की गई। तख्ता पलट की मांग तेज हो गई है। महंगाई से शुरू हुआ मुद्दा अब तख्ता पलट तक पहुंच गया है और जगह जगह विरोध की आग देखने को मिल रही है। खामनेई शासन के विरोध में नारेबाजी, तो वहीं बड़ी बात यह है कि पहलवी शासन का झंडा लहराया गया है। तो आप देखिए बीते 2 हफ्ते पहले जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और ईरान का धधकना जारी है। ईरान में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी और ज्यादा उग्र हो रहा है। लोगों पर खामनेई की सेना फायरिंग कर रही है, लेकिन लोगों के हौसले कम नहीं हो रहे। लोग लगातार खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 8 तस्वीर आप देखिए, लोगों पर फायरिंग की गई है। ईरानी सेना की तरफ से पेट्रोल बम से लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हैं, रात रात भर जागकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त खामनेई भारी संकट से घिरे। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, किसी यहाँ पर इंतजार हो रहा है उस वक्त का जब अटैक किया जाएगा, क्योंकि बैठकों का सिलसिला जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही संकेत दे दिए गए थे। समर्थन में लोगों के वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब एक क्लियर मैसेज भी सामने आ गया है कि जल्द ही अटैक होने वाला है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि आज शाम 6 बजे फिर से तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों पर लोग बाहर निकलेंगे। सड़कों पर ठीक उसी तरह का प्रदर्शन सा आपको दिखाई देगा। बल्कि आज उन्हें कहा गया है कि आज आप मुख्य सड़कों पर रहें, आप साइड स्ट्रीट में मत जाएं और आप हमेशा भीड़ के साथ रहें। अगर आप अकेले रहेंगे या कम संख्या में रहेंगे तो वहां पर फिर जो IRGC फोर्सेस हैं या फिर जो उनके मर्सनरीज हैं, उनके जरिए आपको टारगेट करने की कोशिश होगी। लेकिन अगर आप भीड़ में रहेंगे, लाखों की संख्या में एक साथ रहेंगे, तो फिर आप टारगेट नहीं होंगे। तो जाहिर है कि एक तरफ लोगों को कहा जा रहा है कि आप सड़क पर बने रहिए, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कि इस सत्ता को जाने के लिए अमेरिका और इजराइल का इंटरवीन आवश्यक है। ये मैसेज देने की कोशिश और उसकी तैयारी की जा रही है। पेंटागन से लेकर आप कहें कि तेल अवीव तक बहुत क्लोजली इसको देखा जा रहा है कि किस समय किस तरीके से इंटरवीन करना है। हाँ, आप एक बात है, पिछले साल जून में हमने देखा कि इजराइल ने कैसे 12-13 जून की रात को अचानक ही ईरान के मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। उस तरह के स्ट्राइक कभी भी हो सकते हैं, मतलब आज रात, कल रात, वो कभी भी हो सकते हैं। और इजराइल के एसेट्स वहां पर मौजूद हैं, वो मौके का इंतजार में है। जैसे ही वो मौका आएगा आप देखेंगे कि बहुत हिट किया जाएगा जोरदार तरीके से। और मनीष एक तस्वीर भी हमने दिखाई है, एक तस्वीर भी दिखाई, और इस तस्वीर में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके हाथों में इजराइल का झंडा भी नजर आ रहा है। इजराइल का झंडा थामे थे। कुछ इस कदर माहौल बन गया है। बिल्कुल, देखिए इजराइल का झंडा हो या फिर आपने देखा कि तेहरान के जो सड़क है, गलियां हैं, उसका नाम प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम पर नामकरण किया जा रहा था। तो अमेरिका और इजराइल का इंटरवेंशन तो है ही वहां पर, अभी इनडायरेक्ट है। लेकिन यह भी बात सही है कि ईरान में सत्ता पलट के लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर देखिए ईरान के पास मिलिट्री पावर की कमी नहीं है।
आज की तारीख में भी अगर युद्ध शुरू हो जाए, बल्कि मुझे लगता है कि आखिर में ईरान की सत्ता करो या मरो की स्थिति में आएगी और उसके बाद वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू कर सकती है। उन्होंने भी उसकी तैयारी कर ली है। केवल तैयारी अमेरिका ने नहीं की है, इजराइल ने नहीं की है, ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। हाँ। तो हो सकता है कि अभी बिल्कुल, यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर क्या ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल है।